सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि कब ये दज्जाल जाहिर होगा, कब ये मसीहा इनका आएगा। ये हमारा मसीहा नहीं, दज्जाल यहूदियों के लिए हो सकता है मसीहा, हमारे लिए वो सबसे बड़ा फितना है। उसकी आखिरी अलामतों में ये बताया गया है कि जो इबादत खाना तुम्हारा खत्म कर दिया गया है, वो इबादत खाना जब तामीर होगा तो तुम्हारा मसीहा आसमान से उतर जाएगा। ये ईसाइयों की किताब में है, तो आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है, लेकिन दज्जाल के आने का जिक्र कहीं ये नहीं आया है कि वो आसमान से आएगा कि जमीन से आएगा। अलबत्ता इतना है कि वो जाहिर होगा। अब वो क्या है इबादत खाना जो इनका तोड़ा गया, ये बड़ी लंबी तारीख है। आज जहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, इसके करीब में रिवायात में ये मिलता है कि ये दर हकीकत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया और उसकी तकमील उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। और कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने उसकी तामीर का जिक्र भी फरमाया, हत्ता कि जिन्नात ने उसको तामीर किया है, मस्जिद अक्सा। उसी के साथ में एक हैकल था, एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा बनाया था, यानी उस जमाने की वो पार्लियामेंट थी और सारे उस जमाने में जो यहूदी थे, अहले ईमान यहूदी, उन सब की इबादत का वो मरकज था। यहूदियों के लिए पहले हर जगह इबादत करने की इजाजत नहीं थी, उनके लिए मखसूस इबादत खाने थे। ये तो उम्मत मुस्तफा की खुसूसियत है, जहां भी जमीन पाक है अल्लाह ने हमें इबादत की इजाजत अता फरमाई। लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, जो मखसूस जगह है वहीं जाकर के पढ़ना है। तो हैकल सुलेमानी उसको कहा जाता है, हैकल सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तवज्जो चाहूंगा, बहुत करीब में आ रहा हूं आपके। यहूदियों की पहले से फितरत में खराबी रही है, सरकशी रही है, पहले से ये कत्ल व गारत में मसरूफ रहे। बेशुमार अंबिया इकराम को इन्होंने कत्ल किया है, बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का कत्ल करते थे, वो भी कुरान पाक में। तो इनकी नाफरमानियां जब हद से बढ़ी तो अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसे जालिम व जाबिर को मुसल्लत किया कि वो बादशाह इनको पूरी तरह से ऐसा डिस्ट्रॉय किया। वो बाबिल का था, इराक का बादशाह था, खत्म कर दिया। यहां तक कि जो हैकल सुलेमानी थी उसे तोड़ फोड़ दिया, अच्छी तरह से तोड़ा, तोड़ करके थोड़ी बहुत दीवारें बाकी छोड़कर चला गया। यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कई 100 साल गुजरे, उसके बाद ईरान का एक बादशाह जो इनका हमदर्द निकला, उसको खुसरू भी कहते हैं, ये बादशाह ने यहूदियों का टेंपल दोबारा बना करके दिया। दोबारा बनाया और दोबारा ये टेंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इनका होली टेंपल है, हैकल सुलेमानी है, दोबारा इसकी तामीर किया। और फिर कई 100 साल गुजरे, फिर एक बादशाह हरक्यूलस, जिसको ये कहते हैं हिरकल आजम, इसने, ये ईसाई था, यहूदियों पर हमला किया, फिर इस टेंपल को तोड़ दिया। और ऐसा तोड़ा कि उसकी एक ईंट भी बाकी नहीं रखी, सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें बहुत सारी चीजें जो नायाब थी, जैसे ताबूते सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, एक संदूक था पिछले नबियों के पास, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का असा था। बहुत सारे नबियों के तबर्रुकात थे। बनी इसराइल उस संदूक को लेकर चलते थे हर जंग में, कभी भी जंग में जाना हो तो वो संदूक लेकर जाते थे, उसको ताबूते सकीना कहते हैं। उसे रख करके दुआ करते थे, अल्लाह उनको फतह अता करता था। वो ताबूत भी खत्म कर दिया गया था, वहां से गायब हो गया था। हरक्यूलस के जमाने में सब खत्म हुआ, टेंपल दूसरी मर्तबा डिस्ट्रॉय हुआ है, डेमोलिश कर दिया गया है। ये बात आपके दिमाग में रहे, 2 मर्तबा तामीर हुआ और 2 खत्म कर दिया गया, हैकल सुलेमानी। उसके बाद सदियां गुजर गईं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात ने दुनिया को रोशन किया। और फिर ईसाइयों का कब्जा जो बैतुल मुकद्दस पर था, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में उनसे भी
इस मुकद्दस मस्जिद को आजाद कराया गया और मस्जिद अक्सा मुसलमानों का उस वक्त से लेकर के एक मुकद्दस मकाम बनकर रही। कब से? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से आज तक। हाँ, बीच में एक मर्तबा और ईसाइयों ने उस पर गलबा किया था, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मस्जिद अक्सा को आजाद कराया, उसके बाद से आज तक। लेकिन उसका क्या, जो टेम्पल टूटी, अब मैं करीब आपके नतीजा रिजल्ट के करीब आ रहा हूं। जिस इबादत खाने को यहूदी बहुत मुकद्दस मानते थे, हैकल सुलेमानी, ये 2 मरतबा टूट गया है। अब सुनिए कि इनकी बशारतों में ये तक लिखा गया है, जिस वक्त तुम अपना इबादत खाना तीसरी मरतबा तामीर करोगे, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब अखबारात उठाओ, अब इंटरनेट पर जाकर ये भी सर्च करो, थर्ड टेम्पल क्या है। मैंने ये भी पढ़ा कि अभी की न्यूज है कि इजराइल में ये ऐलान किया गया है कि हम थर्ड टेम्पल बनाने जा रहे हैं। थर्ड टेम्पल क्या है? वही हैकल सुलेमानी जिसके लिए ये 70 साल से फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, और कितनी सुरंगें इन्होंने खोद करके देखी हैकल सुलेमानी की बाकियात को ढूंढने के लिए। अब जल्दी मैं आ रहा हूं। यहूदियों ने अभी अपने अखबारात में यह भी ऐलान किया कि इनको ताबूत सकीना भी मिल गया है। जो ताबूत सकीना गायब था वो मिल गया, और उसके अलावा वो जगह भी मिल गई जहां पर हैकल सुलेमानी तामीर था। अब इनको ये खबर हो गई। आपको ये एग्रीमेंट भी मैं याद दिलाऊं कि आज से 70 साल पहले, सन 1948 के करीब, जब बैतुल मुकद्दस के करीब यहूदी जाकर रहने लगे, इजराइल एक मुल्क की शक्ल में आया, तो एक एग्रीमेंट अरब मुल्कों के साथ ये पास हुआ था कि ये जहां चाहे रहें इजराइल में, लेकिन बैतुल मुकद्दस को हाथ नहीं लगाएंगे और मुसलमानों को जाने से नहीं रोकेंगे। तो इन्होंने साइन भी किया था, और इनका ख्याल ये था कि बैतुल मुकद्दस अलग चीज है, हमारा हैकल सुलेमानी अलग चीज है। लेकिन अब जाकर उन्हें ये खबर मिली कि टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, जो पीला गुंबद मस्जिद अक्सा का दिखता है, अब यहूदियों ने ये अपनी तहकीकात में कहा है हैकल सुलेमानी वही था जहां ये टॉम्ब ऑफ रॉक बना हुआ है। अब इनके लिए निहायत जरूरी हो गया है कि बैतुल मुकद्दस को शहीद कर दिया जाए। टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, ये पीला गुंबद, कुब्बतुस सखरा इसका नाम है, इसको शहीद कर दिया जाए, और इसका ऐलान हो चुका। और चौथी एक और बशारत सुन लीजिए, जहां पर मस्जिद अक्सा कायम है, ये यरूशलेम है। मैं इन तमाम बातों को जो पेश कर रहा हूं, कानूनी एतबार से बहुत सारे लोग समझते हैं इन पेचीदगियों को। जिसने भी यहूदियों के मुतालिक बात की है उसका कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैं बार बार इसका एतराफ करता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, इसकी परवाह जरूर है कि मैं उम्मत मुस्तफा को उनकी अमानतें सुपुर्द करके जाऊं। कितमान इल्म हराम है। चौथी एक और बशारत इनके मुतालिक ये आई है कि कब आएगा इनका मसीह दज्जाल। ये भी कहा गया है कि यरूशलेम में जब तुम्हारी हुकूमत का सेंटर होगा, तब तुम्हारा मसीह उतर कर आ जाएगा, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब तक इजराइल का कैपिटल सिटी यरूशलेम नहीं था, आज तक नहीं था। और आपको अभी पिछले साल पता चला होगा, अमेरिका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि मैं अमेरिकन एम्बेसी यरूशलेम मुंतकिल कर रहा हूं। जो इजराइल में उसकी एम्बेसी थी, जाहिर सी बात है एम्बेसी वहां होती है जहां मुल्क की कैपिटल सिटी होती है, राजधानी। दिल्ली में सारे मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं, सिफारत खाने दिल्ली में होते हैं। इसी तरह से इजराइल के अंदर जितने भी मुल्कों की एम्बेसियां हैं वो तिल अवीव में थी, तिल अवीव। लेकिन अब उसे मुंतकिल करके, ट्रांसफर करके यरूशलेम में लाया गया। और ये इस बात का ऐलान है कि यरूशलेम अब यहूदियों का मरकज हुकूमत बनने जा रहा है 2019 में। ये ऐलान होगा कि 2019 में यरूशलेम अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे इजराइल का मरकज होगा, कैपिटल सिटी होगा। और ये उनकी बशारतों में लिखा गया है कि जिस वक्त यरूशलेम तुम्हारा दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल हुकूमत बन जाए, मसीहा तुम्हारा आने वाला है। बैतुल मुकद्दस जिस जगह पर वाक़े है
اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی. مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو. اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے. ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے، ان کا خادم ہے. اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے، ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے. آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آج جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کی بیویاں یہودیاں ہیں. تھرڈ ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے. اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے جس پر وہ تھرڈ ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا. یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے. اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں.